नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको राजस्थान की मृदाओं के बारे में बताने जा रही हूँ। मृदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि मृदा पर कृषि आधारित होती है और कृषि पर हमारी अर्थव्यवस्था आधारित होती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं मृदा किसे कहते हैं। मृदा भूमि की ऊपरी सतह होती है जो चट्टानों के टूटने फूटने एवं विघटन से उत्पन्न सामग्री तथा उस पर पड़े जलवायु, वनस्पति एवं अन्य जैविक प्रभावों से विकसित होती है। यह एक अनवरत प्रक्रिया का प्रतिफल होती है जो भूगर्भिक युगों में होती रही है। यानी मृदा क्या होती है? भूमि की ऊपरी सतह होती है जो कि चट्टानों के टूट फूट से और जलवायु के और वनस्पति के सहयोग से बनती है और लगातार होने वाली ये प्रक्रिया है और इसके निर्माण में काफ़ी समय लगता है। मूलतः मृदा की प्रकृति उस मूल शैल की संरचना पर निर्भर करती है। यानी जो मूल शैल होगी उसकी संरचना पर मृदा निर्भर करेगी कि मूल शैल कैसी है, आग्नेय है, अवसादी है या कायंत्र चट्टान है, उस पर निर्भर करेगी जिसके विखंडन से उसकी उत्पत्ति हुई है। यानी जिस मूल चट्टान के विखंडन से उसकी उत्पत्ति हुई है उसी पर मृदा की संरचना या प्रकृति जो है निर्भर करती है। किंतु इस लंबी प्रक्रिया में अनेक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं। साथ ही उसमें जीवाश्म एवं वनस्पति अंश सम्मिलित होकर उसे एक निश्चित स्वरूप प्रदान कर देते हैं और ये एक लगातार लंबी प्रक्रिया है जिसमें अनेक भौतिक रासायनिक कारक जो होते हैं, जीवाश्म, वनस्पति सभी सम्मिलित होकर एक अलग ही रूप उसको प्रदान कर देते हैं। तब होता है मृदा का निर्माण। मृदा की सतह प्राय 30 से 40 सेंटीमीटर मानी जाती है, किंतु यह 150 सेंटीमीटर या इससे भी अधिक गहराई तक हो सकती है। जो मूलतः मानी जाती है सतह वो 30 से 40 सेंटीमीटर मानी जाती है, लेकिन 150 सेंटीमीटर तक भी कहीं कहीं मृदाएं पाई जाती है। मृदा पौधों की वृद्धि का एक प्राकृतिक माध्यम है तथा मृदा की उत्पादकता ही क्षेत्रीय कृषि विकास का एक आधार होता है। अब हम बात कर रहे हैं मृदा के प्रकार की कि मृदा के कितने प्रकार होते हैं। तो राजस्थान में मूलतः रूप से जो मृदा पाई जाती है वो इस प्रकार है। नंबर 1 जलोढ़ तथा कछारी मृदा। नंबर 2 लाल और पीली मृदा। नंबर 3 लाल लोमी मृदा। नंबर 4 लाल और काली मृदा। नंबर 5 मध्यम प्रकार की काली मृदा। नंबर 6 भूरी रेतीली मृदा और नंबर 7 रेतीली मृदा। तो ये मुख्य रूप से 7 प्रकार की मृदा राजस्थान में पाई जा रही है। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 1 जलोढ़ तथा कछारी मृदा। इस प्रकार की मृदा पूर्वी राजस्थान के मैदान एवं घाटियों में विस्तृत है। यानी पूर्वी राजस्थान का जो मैदानी भाग है और जो वहाँ की घाटियाँ हैं उनमें जो पाई जाती है मृदा वो जलोढ़ या कछारी मृदा कहलाती है। तथा राजस्थान के पूर्वी भाग प्रधानतः भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक तथा सवाई माधोपुर जिलों में जो मृदा पाई जाती है वो जलोढ़ तथा कछारी मृदा है। इस मृदा में चूना, फास्फोरिकम तथा हुमस की कमी होती है। इसका रंग कहीं लाल तो कहीं भूरा होता है तथा उत्पादकता की दृष्टि से यह उत्तम होती है। क्योंकि ये उपजाऊ मृदा होती है इसलिए उत्पादकता की दृष्टि से ये उत्तम होती है। भूरी कछारी मृदा अलवर, भरतपुर और गंगानगर के घग्गर प्रदेश में होती है। यह भी कृषि की दृष्टि से उत्तम होती है। तो जलोढ़ या कछारी जो मृदा होती है वो कृषि की दृष्टि से उत्तम होती है। दूसरी मृदा है लाल और पीली मृदा। इस प्रकार की मृदा सवाई माधोपुर जिले के पश्चिमी भाग, भीलवाड़ा के पश्चिमी भाग, अजमेर और सिरोही जिले में पाई जाती है। इन भागों में चीका और दोमट दोनों प्रकार की मृदा मिलती है। इस मृदा में कार्बोनेट की कमी होती है। तो जो लाल और पीली मृदा होती है उसमें कार्बोनेट की कमी पाई जाती है, किंतु नमी अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। तो कार्बोनेट की तो कमी है लेकिन ये
नमी को अधिक समय तक धारण करके रखती हैं। इसका लाल और पीला रंग लौह अंश की प्रधानता को दर्शाता है। इस मृदा पर जलवायु और स्थानीय दशाओं का प्रभाव स्पष्ट है। इसमें नाइट्रोजन और जैविक कार्बनिक यौगिकों की मात्रा बहुत कम होती है। तीसरी प्रकार की मृदा है लाल तथा लोमी मृदा। यह मृदा उदयपुर जिले के मध्य एवं दक्षिणी भाग और डूंगरपुर में मुख्यतः मिलती है। इसमें चूना, पोटास, लौह ऑक्साइड और फास्फोरस कम मात्रा में होता है तथा लौह अंश की उपस्थिति के कारण लाल रंग दिखाई देता है। तो जितनी भी मृदाएं लाल दिखाई देती हैं उनमें लाल रंग दिखाई देने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है लौह अंश की उपस्थिति। उपजाऊपन की दृष्टि से यह सामान्य होती है तथा मक्का, चावल, गन्ना आदि इसमें सामान्यतः उत्पादित होते हैं। अगली मृदा है लाल और काली मृदा। यह भीलवाड़ा, उदयपुर के पूर्वी भाग, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों में मिलती है। यह लाल मृदा मालवा की काली मिट्टी का ही विस्तार है। इसमें फॉस्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है तथा उत्पादकता में विविधता होती है। सामान्यतः इसमें कपास, मक्का आदि का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है मध्यम प्रकार की काली मृदा। यह हाड़ौती पठार अर्थात कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिलों में विभाजित है। ये गहरे भूरे रंग से काले रंग तक की होती है। इस मृदा में कछारी मृदा भी मिश्रित रूप में पाई जाती है जो नदियों की घाटियों में है। फास्फेट, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ इसमें कम होता है किंतु कैल्शियम और पोटास पर्याप्त मात्रा में होता है। यह मृदा व्यापारिक फसलों जैसे कपास, मूंगफली, दालों आदि के लिए उपयुक्त है। तो जो मध्यम प्रकार की काली मृदा है उसमें व्यापारिक फसलें अधिक उत्पन्न की जाती हैं। नेक्स्ट है भूरी रेतीली मृदा। इस प्रकार की मृदा पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, सीकर एवं झुंझुनू जिले के लगभग 36,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। इस मृदा में रेत की प्रधानता है। इसमें फॉस्फेट की भी मात्रा पर्याप्त होती है और पानी उपलब्ध होने पर अच्छी फसल देती है। यानी भूरी रेतीली मृदा में यदि पानी उपलब्ध हो जाए तो फसल अच्छी होगी और यदि पानी उपलब्ध ना हो तो फसल अच्छी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है रेतीली मृदा। यह थार के मरुस्थल में विस्तारित है। संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान रेतीली मृदा और रेत के टीलों से युक्त है। यह वायु प्रवाह द्वारा जमा की गई है और हवाओं के साथ वर्तमान में भी स्थानांतरित होती रहती है। इसमें पीली, भूरी, बलुई, चिक्का मृदा भी उपस्थित रहती है। इस मृदा के 4 वर्ग हैं। यानी रेतीली मृदा के राजस्थान में 4 वर्ग पाए जाते हैं। नंबर 1 है रेतीली बालू मृदा जो कि पाई जाती है गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और झुंझुनू जिलों में। दूसरी है लाल रेतीली मृदा। ये पाई जाती है नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू और झुंझुनू जिले में। तीसरी है पीली भूरी रेतीली मृदा। ये पाई जाती है नागौर और पाली जिलों में। चौथी है खारी मृदा। ये पाई जाती है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर जिलों की निम्न भूमियों अथवा गर्तों में। तो इस तरह से राजस्थान में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं और इनके प्रकार हैं जो कि हमारी कृषि के लिए बड़ी ही उत्तम होती हैं। इसी के साथ यह विषय यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद।